एक ऐसी बर्फीली शक्ति जिसके आते ही हमारा पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है और उसका नाम है पोलार वॉर्टेक्स। और अब इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। दरअसल वैज्ञानिकों को इन दिनों अंटार्कटिका के ऊपर ठंडी हवा के एक घूमते हुए मास ने टेंशन में डाल दिया है, जिसे पोलार वॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पोलार वॉर्टेक्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल दिख रहा है। पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर के टेम्परेचर में अचानक आए उछाल के बाद 2 दशकों से ज्यादा वक्त में पहली बार वॉर्टेक्स के बंटने का जोखिम बढ़ रहा है। इस मामले में न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इससे अंटार्कटिका में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में मौसम गर्म और ड्राई बन सकता है। वैसे तो आमतौर पर हर साल पोलार वॉर्टेक्स स्टेबल रहता है, लेकिन इस साल ये बहुत भयानक तरीके से कमजोर हो गया है। हवा की स्पीड काफी कम हो गई है, जिससे ठंडी हवा बाहर और गर्म हवा अंटार्कटिका में घुस गई है। इसकी वजह से वॉर्टेक्स अपनी नॉर्मल कंडीशन से हट गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ठंड का मौसम आ गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बार बार हवा की स्पीड स्लो होने की वजह से वॉर्टेक्स के डायरेक्शन में अचानक बदलाव हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी के सर्दर्न पोलार वॉर्टेक्स के बिहेवियर की स्टडी करने वाली शांटेल ब्लाचेट का कहना है कि इस साल पोलार वॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। उन्होंने बताया कि गर्म हवा इस वॉर्टेक्स पर भयानक असर डाल रही है, जिससे वॉर्टेक्स के दोनों ओर की 2 स्ट्रक्चर्स पर खिंचाव बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल कुछ अजीब हो सकता है। पोलार वॉर्टेक्स ग्लोबल वेदर पैटर्न पर असर डालने की ताकत रखता है। वॉर्टेक्स की अस्थिरता में क्लाइमेट चेंज की वजह, जैसे कम समुद्री बर्फ और हंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट सबसे ज्यादा योगदान दे रही हैं। इस घटना का आने वाले दिनों में असर देखने को मिल सकता है। इससे न सिर्फ अंटार्कटिका को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका को भी भारी गर्मी और सूखे का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दरअसल पोलर वॉर्टेक्स पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी पोल्स के आसपास कम प्रेशर और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। ये हमेशा पोल्स के पास बना रहता है, लेकिन ये गर्मी के मौसम में कमजोर हो जाता है और सर्दियों में उतना ही मजबूत। भंवर की स्पीड कोरियोलिस असर की वजह से होती है। पोलर यानी भंवर शब्द का मतलब है तरल पदार्थ या हवा का घूमता हुआ द्रव्यमान, जो पोल्स के पास ठंडी हवा को बनाए रखने में मदद करता है। पोलर वॉर्टेक्स पृथ्वी के पोल्स में से एक के पास मौजूद एक अपर लेवल का कम प्रेशर वाला क्षेत्र है। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 पोलर वॉर्टेक्स है, जो उत्तरी और दक्षिणी पोल्स के ऊपर मौजूद है। पिछले कुछ दशकों से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में असामान्य ठंड को महसूस किया जा रहा है। जियोग्राफर के मुताबिक ये इनडायरेक्टली पोलर वॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है। पोलर वॉर्टेक्स ये नाम आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में होने वाले कम दबाव से बनने वाली हवा की तेज धाराओं को दिया गया है। ये हवाएं घूमती हैं और ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी पोल्स के पास एक भंवर बनाती है। लेकिन एक बात तो है कि इस पोलर वॉर्टेक्स को कम नहीं आंका जा सकता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस जलवायु विनाशकारी घटना के बारे में और जानेंगे कि जब पोलर नाइट जेट टूट जाता है और ध्रुवीय भंवर खुलता है तो क्या होता है। पोलर वॉर्टेक्स कैसे बनते हैं? इसकी मुख्य वजहों में से एक है तापमान में फर्क। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जैसी जगहों पर रोशनी बहुत ज्यादा केंद्रित होती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऐसा होते वक्त ये अपने नीचे कम प्रेशर का एक क्षेत्र बनाता है, जो एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने आसपास से हवा खींचता है। इस बीच पोल्स जैसी जगहों पर जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां हवा सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की जगह बनने लगती है और हवा के अणु फैलने लगते हैं। आसान शब्दों में कहे तो ध्रुवीय भंवर कम दबाव और ठंडी हवा की ऐसी जगह है जो पृथ्वी के पोल्स में बनी है और एक जेट स्ट्रीम से घिरी है। नॉर्थ पोल में हवा काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में बहती है,
जिससे एक भंवर बनता है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों के दौरान जेट स्ट्रीम कमजोर होने की वजह से पोलर वॉर्टेक्स स्थिरता खो देता है और जब ऐसा होता है तो भंवर अलग अलग हो जाता है और ठंडी हवा का द्रव्यमान दक्षिण की ओर बहने लगता है। जिन क्षेत्रों में पोलर वॉर्टेक्स का विस्तार होता है वहाँ तापमान ज्यादा गिर जाता है। ऐसे में वहाँ ठंड पड़ती है, लेकिन आर्कटिक में ठंड कम रहती है क्योंकि गर्म हवा का द्रव्यमान उत्तर की ओर चला जाता है। ऐसे में हाई प्रेशर वाली गर्म हवाएं भंवर को और दक्षिण की ओर ले जाती है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में भंवर क्लॉकवाइज घूमता है, जो आर्कटिक के मुकाबले ज्यादा स्थिर है। वो इसलिए क्योंकि अंटार्कटिका महासागरों से घिरा हुआ है। ऐसे में तापमान का फर्क यहाँ कम होता है, जिससे ठंडी हवा के द्रव्यमान के विस्तार की संभावना कम होती है। चलिए अब जानते हैं पोलर नाइट जेट क्या है। दरअसल स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स हवा का एक बड़े पैमाने वाला क्षेत्र है जो एक मजबूत पश्चिम से पूर्व जेट स्ट्रीम द्वारा समाहित होता है और जो पोलर रीजन का चक्कर लगाता है। इस जेट स्ट्रीम को आमतौर पर पोलर नाइट जेट कहा जाता है। हमारे लिए पोलर जेट स्ट्रीम काफी अहम है, जो उत्तरी और दक्षिणी पोल्स में बढ़ने वाली ठंडी हवा को रोकने का काम करती है। साउथ पोल के चारों ओर जेट स्ट्रीम काफी स्टेबल होता है, जिसकी ताकतवर हवाएं पोलार हवा के द्रव्यमान को छोड़ने की कोशिश कर पोलार हवाओं पर हावी होकर उन्हें अपने साथ उड़ा ले जाती है और पूरे पोलार सेल को एक बड़े भंवर में खींच लेती है। यानी पोलर नाइट जेट वो जेट स्ट्रीम है जो उत्तरी ध्रुव पर भंवर को बांधता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये ठंडी जलवायु पोल के आसपास की हवा और आगे दक्षिण की हवा के बीच दबाव का गहरा अंतर पैदा करती है, जिससे पोलर नाइट जेट बनाने वाली ताकतें मजबूत होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो जेट स्ट्रीम के काम में रुकावट पैदा कर सकती है, जैसे समुद्र और जमीन के बीच की सीमा या एक बड़े पहाड़ की मौजूदगी, जिससे हवा में रुकावट पैदा हो सकती है। वही देखा जाए तो कोस्टल एनवायरनमेंट अपनी खुद की हवाएं बनाती है जो जेट स्ट्रीम को सोख सकते हैं, जबकि ये पहाड़ में मौजूद हवा की धारा को इसके चारों ओर घूमने के लिए मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, एल नीनियो जैसी बाकी मौसम संबंधी घटनाएं भी जेट स्ट्रीम द्वारा अपनाए जाने वाले रास्ते पर अपना असर डाल सकती है और जब ऐसी मुसीबतों से इसका सामना होता है तो ये अपने रास्ते से भटक जाता है। ऐसा होने पर ये एक रस्सी की तरह आगे पीछे हिलने और उछलने लग जाता है, जिसकी वजह से पोलर नाइट जेट एक सीधी रेखा में सफर करने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है, जहां इसका काम बिगड़ जाता है और इसका पहला सिग्नल मिलता है अचानक स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग के रूप में, जो सर्दियों के आखिर में सबसे आम बात है। जिसके बाद आर्कटिक हवा दक्षिण की ओर बढ़ती है और गर्म हवा से मिल जाती है और ढाल को संतुलित करने का प्रयास करने के लिए तेजी से दक्षिण की ओर धकेल दी जाती है, जिसकी वजह से पूरा जेट स्ट्रीम झुक जाता है और अचानक ये घूम जाता है। वैसे ये सभी घटनाएं विनाशकारी नहीं होती अगर आप इससे बचने के लिए पूरी तैयारी कर ले तो, लेकिन कभी-कभी इसके परिणाम गंभीर होते हैं, जो हमने यूके में 2009-2010 में देखा, जब बिग फ्रीज के कारण स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में तापमान -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो लगभग 40 सालों में सबसे ठंडा था, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। वहीं अमेरिका में 2019 में जनवरी-फरवरी में उत्तर अमेरिकी शीतलहर के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में एक पोलर वॉर्टेक्स नीचे चला गया और लोगों को इसके बुरे नतीजे सहने पड़े। वाकई ये सब जान ऐसा लगता है कि हमारे ग्रह की हवाएं परस्पर क्रिया करने वाली शक्तियों और उसके असर का एक ऐसा मेल है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, फिर सही संतुलन बनाती हैं और फिर भी लगातार लय और पैटर्न में बदलती रहती हैं। पोलर नाइट जेट ये सुरक्षा का एक गढ़ है
जमी हुई हवा के खिलाफ एक दीवार है जो हमारी रक्षा के लिए खड़ी है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया की अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करती है, जिसे हम देख नहीं पाते। ऐसी ताकत हमारी नजरों से दूर रहकर हमारी रक्षा कर रही है। वाकई इसे कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।